अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपका भाई आज़म अली। तो ये एक बहुत ही हॉन्टेड सी लोकेशन है जहाँ पे मैं विज़िट करने आया हूँ। सो नाजरीन, सबसे पहले तो यही है कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की पाबंदी से बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सी बरकतें हैं, बहुत से ऐसे हादसात से इंसान बच सकता है, जिससे नमाज की पाबंदी हमें करनी चाहिए। माशाल्लाह, जो करते हैं मेरे बहन भाई, उनको मुबारक हो। जो नहीं करते वो आइंदा से कोशिश करें कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हर हाल में पढ़नी चाहिए। आई होप मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता। मैं आपको ये लोकेशन के हवाले से बताने लगा हूँ कि ये जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ इसका रीज़न क्या है। और मैंने 7 लोकेशन का विज़िट किया है, जो आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आगे थोड़ी सी। इस लोकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूँ यहाँ का रीज़न क्या है। यहाँ का रीज़न ये है, ये देख सकते हैं, ये देखें, बड़ी हॉन्टेड सी है ना। इसमें मैंने नाइट नाइट जो है ना, नाइट स्टे करूंगा इंशाल्लाह अज़ वजल। ये देखें क्या सूरत हाल है, क्या नहीं सूरत हाल। तो यहाँ की लोकेशन के हवाले से ये कहा जाता है कि मेन रीज़न ये वाला है। ये जो आम का बूटा ना, ये आम के दरख्त हैं। ये आम का दरख्त जब से काटा है तो यहाँ पे जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जो भी इधर आता है वो रात के टाइम इधर नहीं रुकता। दिन के टाइम तो सारे ही सारवेंट इनके इधर रहते हैं। जो रात को इधर आता है वो भाग जाता है, यहाँ से भाग जाते हैं, सारे भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन रीजन क्या है, सिर्फ ये दरख्त काट दिया उन्होंने। ये देखिए, ये जो है ना आम का बूटा काट दिया, उसकी वजह से जो है ना ये यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो है ना असरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बांस का दरख्त बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये देख छोटी वीडियो में। तो ये देखें, इसकी भी कहानी एक अपनी ही है। क्योंकि यहाँ पे भी जो पहले रैश हुआ करती थी, फिर बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे असरात हुए जिसकी वजह से यहाँ से रहाइश चली गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाइट स्टे करेंगे इधर क्या होता है। ये है दरख्त, ये देख सकते हैं, ये भी एक रहाइश नुमा था, लेकिन ये है कि सब कुछ उजाड़ बुजाड़ हो। क्योंकि अरवाह खबीसा जो है ना वो बंजर जगह पे रहती है, झाड़ बियाबान। जहाँ पे झाड़ बियाबान होगा ना, वहाँ पे ये अपना बसेरा करते हैं। और जहाँ पे नमाज ना पढ़ी जाए, इबादत ना की जाए, जिक्र ज़ुकार ना किया जाए, वहाँ पे ये जो है ना इनका बसेरा ज़्यादा होता है, अटैक ज़्यादा होता है। जैसा कि कोई इंसान नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, उस पर ज़्यादा इसका अटैक होता है, ठीक है। तो जो नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र ज़ुकार में रहते हैं, उनके पास तो ये शायातीन नहीं आते। तो ये भी सूरत हाल ऐसी हुई है, यहाँ पे भी कुछ जिक्र ज़ुकार वगैरह नहीं होता होगा, तो इसकी वजह से ये जो बंजर बन गया है, ये खंडर टाइप बन गई है जगह। तो ये देखें ना, पीपल का दरख्त है, ठीक है ना, कितना खौफजदा है। दाढ़ें जड़ें देखें इसकी, ये देखें, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अगले नेक्स्ट। बाद यहाँ तो कोई भी नहीं आता, ठीक है? ये इतना खौफ ज़्यादा हो जाता है। ये देख सकते हैं, खुद आप ही देख सकते हैं। ये देखें क्या सूरत हाल है, ये देखें, ये क्या सूरत हाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सब जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यहाँ पे ना खौफ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये 3 दरख्त हैं, ये बोर्ड का दरख्त है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ भी ये एक अपनी ही कहानी है, इसकी भी एक अपनी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टेड सी है। जिस तरह के यहाँ इस लोकेशन की बहुत इंटरेस्टेड सी है ना, यहाँ की भी बहुत सी इंटरेस्टिंग है। तो बोर्ड के दरख्त थे, ठीक है। देखो हुण 2 दरख्त ने, दो ने बोर्ड का कितना बड़ा दरख्त है जी, ठीक है। इसकी भी एक अपनी ही एक्टिविटी है कि यहाँ पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ये देखें, ये भी जो बोर्ड का दरख्त है, इसकी भी एक अपनी कहानी। यहाँ पे तो मैंने सुना है कि आज से कुछ 10-15 साल पहले रहायश हुआ करती थी, बहुत अच्छी रहायश हुआ करती थी। यहाँ पे लोग रहते थे, आते जाते थे। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट भी यही सूरत हाल है। ये जो दो दरख्त हैं ना, ये दोनों बोर्ड के हैं, ठीक है, ये दोनों बोर्ड के दरख्त हैं। तो यहाँ की भी सूरत हाल यही है कि यहाँ पे सुना था कि एक लड़की को उन्होंने जो किडनैप किया और उसके साथ ज्यादती वगैरह की, ज्यादती करने के बाद जो है उसे मार डाला। मार डालने के बाद ये है कि वो सुनने में ये भी आया है कि वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा भी था पेट में, तो उसके बावजूद भी इन्होंने मार के उसे जिंदा ही, यानी कि थोड़ी बहुत सांसें वगैरह उसकी चल रही थी, तो उसे दफन कर दिया, जिंदा ही दफन कर दिया। फिर पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सूरत हाल है वो सारी सामने लाई गई। तो फिर उसके बाद ये है कि देखो, शायद लोगों का ज़हन का गुमान है या वहम है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ये चीज़ों से इनकार करना तो हमारा दायरा इस्लाम से खारिज है ना। जिस तरह के सूरत जिन है अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है जिन्नात के हवाले से ही, तो उसमें सारा पता चलता है कि जिन्नात के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। हमें इन पर यकीन लाना चाहिए क्योंकि ये हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्होंने पैदा किया है, पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है। जिस तरह इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, इसी तरह इनको भी पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। ओके, तो मेरे पास ना ये काफ़ी लोकेशनें हैं जहाँ पे मैं ना विजिट नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा ना स्टे किया हुआ है। जैसा कि ये भी ना बड़ी हॉन्टेड सी लोकेशन है, बड़ी स्कैरी सी है, रात को बहुत ज़्यादा ना खौफ ज़्यादा आता है इधर। ये देखा क्या सूरत हाल है, अल्लाह अकबर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इधर का विजिट करेंगे, ज़रूर करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दुआओं में याद रखिएगा। ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको इस जगह की लोकेशन के हवाले में बता दूं। तो ये देख सकते हैं, तो देखेंगे आगे क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, ठीक है ना। यही सारी सिचुएशन है। अभी तो मैं इधर ही खड़ा होकर बना रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ अपने नाजरीन को कि ये देख सकें क्या सूरत हाल है, कि इधर कोई हॉन्टेड टाइप चीज़ होगी या नहीं होगी। ये देखें ना, क्या बात है यार। हॉन्टेड जगह पे जाना इतना आसान काम भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र ज़िकार के साथ आप जाएंगे ना, तो अपने हिसार में होंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। अगर जिक्र ज़िकार के साथ नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर टेंशन बनती है। तो ये देख सकते हैं ना, मेन रीज़न वो ही है, वो दरख्त जो है ना काटा हुआ है, उस काटने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी इधर बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी। ये देख सकते हैं मैंगो का दरख्त है, अम्ब का दरख्त जिसे हम बोलते हैं, ये गिरा हुआ है, ठीक है। क्या सूरत हाल है इसकी, ठीक है। तो ये 7 बांस हैं, बांस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो नाइट स्टे में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, ओके।